ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। देखिए रोमाना जी, जो धर्म इस देश के सामाजिक रूप से कमजोरों को कुत्ते से भी बदतर मानता हूं, ऐसी हिंदू मानसिकता का खतना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जलाया 1927 में। और जब वो हिंदू धर्म छोड़ करके बाकायदा बौद्ध बने तो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं हैं, और पहली प्रतिज्ञा ही एक प्रतिज्ञा ऐसी है कि जिस पूरी की पूरी व्यवस्था को उन्होंने जड़ से निकाल दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा, मैं यादव समाज के लोगों से भी बड़ी गुजारिश पूर्वक एक बात कहूंगा कि जब तक यादव समाज शादियों के अंदर, घरों के अंदर हिंदू सनातनी अपने आप को कहता रहेगा, उसको इस तरह के जुल्म जातियां सहनी ही पड़ेगी। आपने इटावा की घटना नहीं देखी कि एक यादव समाज के लोग अगर कथा वाचन का काम करते हैं तो बाकायदा उनके ऊपर महिलाएं अपने खुद का मूत्र छिड़कती हैं, उनके बाल काट देती हैं, और उनके पास किस तरह का व्यवहार होता, और नेता अभी भी अपने को यदुवंशी कहेंगे। तो ऐसी मानसिकता से मेरे सवाल से मेरा मानना यह है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई ऐसे लोग कभी लड़ी ही नहीं सकते। एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर यादव समाज को देखना हो, संगीत रागी जी बिहार की बात कर रहे थे, संगीत रागी जी, मैं माफी चाहूंगा, आज से 100 साल पहले बिहार के अंदर 26 मई 1925 को जब यादव समाज के लोगों ने बाकायदा जनेऊ धारण करने की कोशिश करी तो वहां के भूमियार हजारों की संख्या में लोगों ने जाकर के उनको मारा पीटा, उसमें बहुत बड़ा जनसंहार हुआ। तो ये घटनाएं हैं, क्योंकि बिहार का व्यक्ति इस व्यवस्था से बड़े आराम से रूबरू हुआ, उसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लड़ा। तो बिहार के यादव के अंदर रिफाइननेस है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का यादव, भले ही वो पीढ़ी की बात करें, लेकिन अभी वो सनातन हिंदू है। अगर वो सनातन हिंदू है तो उनको अभी भी मुंह से पैदा होना पड़ेगा, उनको पेट से पैदा होना पड़ेगा, उनको पैरों से पैदा होना पड़ेगा। अगर उनको सच्चाई में वास्तव में सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करना पड़ेगा तो इस सड़ी गड़ी व्यवस्था से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। देखिए, इस देश के दलितों ने हजारों साल से, सर देखिए, अब आप भी जानते हैं ये जितने विचार है सर, और ये जितना विमर्श है, ये कोई नया तो है नहीं। हम लोग भी पहली बार तो इसको लेकर चर्चा कर नहीं रहे है ना। लेकिन मेरा सवाल फिर, और दर्शक भी इस बात को कहीं ना कहीं मानेंगे, आ रही हूँ सर, एक सेकंड आ रही हूँ, कहीं ना कहीं इस बात को मानेंगे कि जब भी चुनाव नजदीक होता है ना, फौरन इस तरीके के विमर्श जो हैं वो सबके ध्यान में आने लगते हैं। इससे जुड़ी सारी जो बातें हैं, जो किस्से हैं, जो तथ्य हैं, वो सब रखने लगते हैं अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से, इस तरफ के भी उस तरफ के भी। अब मुद्दे पर आ जाते हैं, और मुद्दा बड़ा सीधा है। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आ रही हूँ। मुद्दा मतलब 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, और उसी के लिए क्या आपको लगता है कि इस तरीके के बयानों के जरिए सिर्फ और सिर्फ अगड़ा बनाम पिछड़ा, ये राजनीतिक बिसात तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, राजनीति की क्षुद्रता के लिए अगर जातियों को लड़ा रहे हैं तो ये अभी तो अत्यंत क्षुद्र हरकत है ना। सतीश प्रकाश जी भी कह रहे थे पता नहीं क्या क्या बातें। सतीश जी से मेरी भी भेंट है, मुझे आज तक नहीं पता कि सतीश जी किस जाति के हैं। सतीश जी के साथ, मैं तो जाति का ब्राह्मण हूँ, मेरे उपनाम में लिखा हुआ है, लेकिन सतीश प्रकाश जी, मैंने कभी आपके साथ भोजन करने में, आपके साथ बातचीत करने में, आपके साथ स्पर्श का कोई विवेक जो है भेद रखा क्या? अधिकांश समाज ये भेद क्या बोला साले का खोपड़ी तोड़ साले नहीं रखता है। मेरी समझ में आज तक कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जो इस तरह का भेद रखता हो। आपको जनेऊ पहनना है, मैं आपको जनेऊ भेज देता हूँ, आप भी पहनिए। जितना जनेऊ कहें आपको भेज देता हूं मैं। किसने आपको रोका जनेऊ पहनने से? कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन अनावश्यक जो है जातियों के नाम पर समाज में बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। विष बोना यह मानवता के विरुद्ध है। राजनीति होती जाती रहेगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आप ये जो विष बो रहे हैं, इस विष का परिणाम बहुत दीर्घजीवी होगा, और इसका लाभ जो है भारत विरोधी शक्तियों को ही मिलता है। समाज का नाश होना
प्रदेश का नाश होना, राष्ट्र का नाश होना है। आप कृपा करके, आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है सतीश प्रकाश जी कि मुझे वो व्यक्ति दिखाइए जो आपसे जो है आपको अस्पृश्य मानता हो और अस्पृश्य मानकर आपसे व्यवहार करता हो। जवाब निश्चित तौर पर मैं उसके साथ, आपके साथ खड़ा होऊंगा। ठीक है, मैं सुनील यादव जी आपके पास आ रही हूँ। आप तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सतीश प्रकाश जी ठीक है, प्रेम शुक्ला जी का सीधा सवाल है सतीश प्रकाश जी से। सतीश जी आपके पास आ रही हूँ, फिर सुनील जी आ रही हूँ, बाकी मेहमानों के पास आ रही हूँ सर। सतीश जी आइए। मेरा कहना ये है कि मैं किसी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, किसी जाति के, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उस सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ हूँ, उस सड़े गले ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, उस सड़ी गली उन सवालों के साथ हूँ। मेरा मानना यह है कि प्रेम जी मेरा व्यक्तिगत मैल नहीं हो सकता, और मैं ये भी नहीं मानता कि सारे दलित अच्छे होंगे और सारे ब्राह्मण खराब होते होंगे। खराब व्यक्ति हर जाति में कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन यह सच्चाई है कि हिंदू धर्म की जो खामियां है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का समय आ गया है। ये देश राजनीतिक रूप से तो आजाद हुआ, लेकिन आज भी ये देश कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से गुलाम है। इस देश को तीसरी आजादी की जरूरत है, जो सामाजिक आजादी हो। मेरा मानना यह है कि समाज के तमाम किस जमाने में जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हिंदू की पहचान हिंदू न रहकर जातियों में बटेगी तो फिर तो सीधे सियासी फायदा जो है। रोमाना जी, जरा मैं इनका उत्तर दे दूं। अच्छा आइए सर, आप 30 सेकंड में इनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। सर आइए। रोमाना जी, सतीश जी, आप पता नहीं किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस व्यवस्था में डोम राजा के घर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो केंद्रीय जो नेतृत्व, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। वो जाके डोम राजा घर भोजन करता है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उसके शिलान्यास के कार्यक्रम तक, जिसको आप दलित कहते हैं, मैं तो दलित कहता ही नहीं, वो जो है सबसे आगे खड़ा है। पुजारियों में, महामंडलेश्वरों में, आचार्यों में, तमाम जातियों के लोग हैं। ये सड़ी गली व्यवस्था हम बदल। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और अगर कहीं है तो उसको बदल देने की आवश्यकता है। इसके नाम पर जाति विश्व कोई है। ठीक है। ये प्रेम शुक्ला जी और सतीश प्रकाश जी, प्लीज आप दोनों का सर वार पलटवार बहुत हो गया। थैंक्स, लव यू।